टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान परशुराम जयंती पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम की भव्य शुरुआत। शोभा यात्रा में उमड़ा श्रद्धा और उत्साह का सैलाब। विंदौरी में बाजा ले जाने को लेकर विवाद। नशे में धुत युवकों ने 2 भाइयों से की मारपीट। गर्मियों में राहत के लिए नीमच नगर पालिका ने शुरू किया स्विमिंग पूल। बच्चों और बड़ों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र। अक्षय तृतीया पर मनासा में 26 जोड़े का सामूहिक विवाह समारोह। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर सकल ब्राह्मण समाज समिति व परशुराम महादेव समिति द्वारा 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साह और भक्ति के साथ भाग लिया। भगवान परशुराम जी की पावन जयंती के अवसर पर सकल ब्राह्मण समाज समिति और परशुराम महादेव समिति द्वारा 2 दिन तक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज नगर में भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा में भगवान परशुराम जी की सुंदर प्रतिमा रथ में सजी थी। समाज के लोग भगवा ध्वज लेकर श्रद्धा और भक्ति के साथ सड़कों पर निकले। ढोल और डीजे की भक्ति धुन पर लोग नाचते गाते भगवान के जयकारे करते चल रहे थे। बच्चे, महिला और बुजुर्ग सभी ने शोभा यात्रा में उत्साह से भाग लिया। महिला पारंपरिक वेशभूषा में सजी थी और बच्चे की मौजूदगी से शोभा यात्रा और भी सुंदर लग रही थी। शहर के अलग अलग स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। फूलों की वर्षा से भगवान परशुराम जी की अभिनंदन हुई। भगवान परशुराम जी हैं, तो सर्व समाज का भी इसमें सभी समाज द्वारा स्वागत किया जा रहा है। दूसरा, आज की जो परिस्थितियाँ हैं देश में, हमारी जो परिस्थिति बनी हुई, विशेषकर अभी जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से हमारे 27 गिरी निरपराध पर्यटकों को काश्मीर में हत्या की गई। तो आज इस परशुराम जन्मोत्सव के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार भगवान परशुराम ने आतंकवादियों का संहार करने के लिए पर्वत उठाया था, आज सभी भारतवासियों को अपने देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए सबके साथ उठाना चाहिए। इस भाव से आज का परशुराम जन्मोत्सव होना है। सकल ब्राह्मण समाज कल्याण समिति, परशुराम महादेव समिति और महिला बकोर द्वारा 10 वर्ष सकल ब्राह्मण समाज ऐतिहासिक रूप से कार्य कर रहा है। इसमें सभी प्रकार के घटक दल इस सकल ब्राह्मण समाज में है और ये सभी मार्गदर्शक में हमारे 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ किया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम टाउन हॉल में किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति हुई। और आज ये शोभा यात्रा है, जिसमें भगवान की शोभा यात्रा पूरे नगर में घूमेगी और यहाँ पे वापस सरदन देवी में आएगी और महाप्रसादी यहाँ होगी। और भी क्या क्या आयोजन किए जाएंगे यहाँ पे? सांस्कृतिक कार्यक्रम तो मैंने आपको बताया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। यहाँ पे महाआरती हो गई है, महाआरती का महाप्रसादी। क्या नाम होगा? योगेश पर। ग्राम महेंद्री में रिश्तेदारी की विंदौरी में शामिल होने आए ग्राम बरखेड़ा जाट के 2 भाइयों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। नशे में धुत 4 लोग द्वारा बाजा आगे ले जाने को लेकर विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। घटना में दोनों भाइयों को चोट आई है और पुलिस ने मामला न्यायालय में प्रस्तुत करने की सलाह दी है। ग्राम बरुखेड़ा जाट थाना जावा निवासी 2 भाइयों के साथ ग्राम महेंद्री में मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित दशरथ पिता बाबूलाल भील उम्र 23 वर्ष और उसका भाई पवन उम्र 18 वर्ष सोमवार की रात अपने रिश्तेदार की बिंदौरी में शामिल होने महेंद्री गए थे। पीड़ितों के अनुसार रात लगभग 10:30 बजे जब बिंदौरी कालूराम के घर के सामने से निकल रही थी, तब वे बाजे की गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। उस समय गांव के ही निवासी बल्लू, मन्नू, शौकीन और कालूराम, जो नशे की हालत में थे, बाजा आगे ले जाने से मना किया। वो गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर इन चारों ने दशरथ और पवन के साथ मारपीट की, जिससे दोनों भाइयों को हाथ और पैर में चोट आई। मौके पर मौजूद समाजजनों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़ितों ने रात होने और साधन उपलब्ध न होने के कारण अगले दिन चौकी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने धारा 115, 352 BNS के तहत प्रकरण को हस्तक्षेप योग्य
न मानते हुए उनसे समय न्यायालय में कार्रवाई करने की सलाह दी है। नीमच वासियों के लिए एक बड़ा धमाका। जी हां, मात्र 11,500 रुपए में प्लॉट बुक करें, वो भी 4,290 रुपए की मासिक किस्तों के साथ। जहां नीमच में एक नई आवासीय परियोजना केशव सिटी विस्तार शुरू हुई है, जिसमें विभिन्न आकार के प्लॉट उपलब्ध हैं और इस परियोजना में आकर्षक कीमतें और सुविधाएं हैं। बता दें, प्लॉट की कीमतें बहुत ही आकर्षक है। मात्र 4,290 रुपए की मासिक किस्तों में प्लॉट उपलब्ध है। जहां ये परियोजना सरकारी मान्यता प्राप्त है और परियोजना में विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध है। बता दें कि नीलकंठ महादेव मंदिर के पास मनासा रोड बोरखेड़ी पर आपको ये पता मिल जाएगा। नीमच के निवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है अपने सपनों का घर बनाने का। तो आज ही संपर्क करें और अपने सपनों का घर बनाने की शुरुआत करें। गर्मियों से राहत दिलाने के लिए नीमच नगर पालिका ने स्विमिंग पूल शुरू किया है, जहां लोग ठंडे पानी में नहाकर सुकून पा रहे हैं। सुरक्षित व्यवस्था और कम फीस के साथ यहाँ पहल बच्चों और बड़ों को खूब भा रही है। इन दिनों शहर में गर्मी अपना कहर बरसा रही है। ऐसे में नीमच नगर पालिका ने लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए स्विमिंग पूल शुरू कर दिया है। जैसे ही स्विमिंग पूल खुला है, बच्चों और बड़ों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। सभी लोग ठंडे ठंडे पानी में नहाकर गर्मी से राहत पा रहे हैं। स्विमिंग पूल में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 5 लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं, जो नेशनल लेवल के तैराक रह चुके हैं। नगर पालिका सिर्फ 1,000 रुपए में 1 महीने का पास बना रही है, जिसमें बच्चे और आमदन स्विमिंग पूल में आकर नहा सकते हैं और तैरना सीख सकते हैं। बच्चे जहां तैराकी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहीं वे अपने अनुभव साझा करते हुए स्विमिंग पूल की खूब सराहना कर रहे हैं। अभी तो मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं और अभी जस्ट वैकेशन ख़त्म ही हुआ। अभी 1 तारीख से सारे स्कूल्स बंद हो जाएंगे तो बच्चों की संख्या और बढ़ जाएगी। और अभी आजकल बच्चे हैं ना, पहले क्या छपाक का माहौल था, पर अब का बच्चे सीखने की ओर आ रहे हैं, तो सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। इस कारण सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई है नगर पालिका द्वारा? आप गाइड करते हैं बच्चों को, किस तरह करते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, सब बाहर अंदर से मॉनिटरिंग होती है। ऑफिस में एक जन वहाँ बैठा रहता है। अंदर जो स्विमिंग पूल आते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है? तो आप फीस वगैरह भी लेते हैं, क्या कुछ रहता है? अब यहाँ पर मतलब मंथली पास बनता है नगर पालिका का, वो 1,000 रुपये कॉमन फीस है। बड़ों और बच्चे सबकी सेम होती है, वो नगर पालिका वहीं जमा होती है। रसीद वगैरह पर डे के हिसाब से भी होगा कुछ? पर डे के हिसाब से अभी चालू नहीं हुआ, उस पर विचार चल रहा है। क्या कितने कोच और कितने गाइड कर रहे हैं, कितने कोच? हम यहाँ पर 5 लाइफ गार्ड्स हैं, सारे सर्टिफाइड हैं और हम सब 5 नेशनल प्लेयर हैं। देखा जा रहा है अभी गर्मी भी काफ़ी तेज़ है और स्कूल का बच्चे भी बहुत सारी छुट्टियाँ भी सरकारी स्कूलों की। कितने क्या परिवार यहाँ आ रहे हैं, क्या बोलते हैं? लगभग मोस्टली मतलब यूँ मान के 15 से 20 फैमिलीज तो आ ही रही हैं, स्टार्ट हो गई है। और अभी 1 तारीख से स्कूल जस्ट आज ख़त्म ही हुआ है, तो 1 तारीख से जरूर इसकी संख्या बढ़ेगी। स्विमिंग करते हैं हम नेशनल और स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट, तो मतलब बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं। यहाँ पर नगर पालिका प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ जो गाइड है किस तरह गाइड करता है? आपको क्या सुविधा है नगर पालिका की तरफ से, किस तरह सीखते हैं आप? बहुत अच्छी सुविधा है, उनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस। तैरना आता है कि नहीं आता है? अभी सीख रहे हैं। स्टेट गोल्ड। आप क्या कहेंगे, आप इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह से तैरना आता है कि नहीं आता है? किस तरह से सीख रहे हैं, क्या कुछ यहाँ कहेंगे? पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को सर नेशनल तक ले जाया जाता है और भी इससे आगे ले जाने की कोशिश। आपका क्या लक्ष्य है? आगे तैराकी बनना है, क्या क्या कुछ है? तैराकी बनना है। अभी तैरना आता है? हाँ, नेशनल प्लेयर। नेशनल प्लेयर। क्या नाम आपका? सर हमको मतलब 10 लैप्स लगाते हैं, जिस तरीके से हमारी स्विमिंग में पैर और अच्छे से चलते हैं। और सर नगर पालिका की सुविधाएं बहुत अच्छी है। सुविधाएं बहुत अच्छी है। किस तरह से गाइड करते हैं? किस तरह से तैरना आता है कि नहीं आता आपको? हाँ आता है। किस तरह से सीखा तैरना? किसने सिखाया? जब मैं 2 साल की थी तो मैं होशंगाबाद में रहती थी। मेरी मम्मा मेरे को गाइड करती थी और वो नगर पालिका मतलब वहाँ का जो नगर पालिका था होशंगाबाद का, वहाँ पे नर्मदा नदी में सिखाते थे, तो हम वहाँ से सीखते। तो आगे क्या लक्ष्य आपका? तैराक बनना है, क्या कुछ करना? तैराकी। यहाँ कर आप कितना सीखे? यहाँ पे हम मेरे को सिर्फ स्पीड बढ़ानी थी, तो सर उस पर फोकस करें। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के गाइडर्स बहुत अच्छे हैं। उनका नाम अभिषेक सर है। नगर पालिका। आप कब से स्विमिंग पूल आ रहे हैं? अभी कितना सीखे? आते हुए 3-4 महीने हो गए हैं और इससे पहले भी मैंने थोड़ा छोड़ दिया था और उसके 1 साल पहले
तो तैरना सीख गए नहीं सीखे अभी? ठीक है, अच्छा तैरना आता है। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम विराज सावलिया। ठीक है, आपके यहाँ के गाइडेंस बहुत अच्छा और मैं स्टेट प्लेयर हूँ, मुझे स्टेट में ब्रोंज मेडल लगा है और मैं इंदौर में ट्रायथलॉन खेलने गई थी। मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी उस टाइम, पर ना मुझे सिल्वर मेडल लगा था वहाँ पर और एक ट्रॉफी भी मिली थी। तो आपने यही सीखा यही नीमच स्विमिंग पूल में? हाँ, यहीं पहले मैं मोर अच्छा। जाती थी और उसके बाद ज्ञानोदय स्विमिंग पूल में सीखी, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से कंपटीशन। तो पहले में अभी में क्या फ़र्क देखा जा रहा है? आपने पहले वहाँ सीखा, फिर यहाँ कैसा है? यहाँ पे अच्छा है, वहाँ ज्ञानोदय में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा। अच्छा। यहाँ के गाइड्स अच्छा सिखाते हाँ, हैं। यहाँ के गाइड्स अच्छा सिखाते हैं। वहाँ पे कंपटीशन जाने जैसा ऐसा कुछ नहीं सीखा। कॉम्पिटिशन जाना है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वैसे बहुत अच्छा है, पुल वगैरह, कोच वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और सब बहुत अच्छा है यहाँ का। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुनासा क्षेत्र के ग्राम अल्हेड़ और कंजाड़ा में मुख्यमंत्री कन्हैया विवाह योजना के अंतर्गत भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 26 जोड़ों ने वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया, जिनमें ग्राम अल्हेड़ से 17 और ग्राम कंजाड़ा से 9 जोड़े शामिल थे। समारोह में ग्रामीणों, परिजनों और समाजजनों की भारी उपस्थिति रही, जिससे पूरा वातावरण हर्ष और उल्लास से भर गया। यहाँ आयोजन न केवल सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा, बल्कि सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्हैयाओं का सम्मान, विवाह की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रभाव उदाहरण भी बना। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी, तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, जिसमें आपको डबल बेड, अलमीरा, गद्दा, सोफा, कंबल सेट, आपको मिल जाएगा डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, LG, सैमसंग, A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LED भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की, तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप थैले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं थैले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ एक ही जगह ना है, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे, वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर नीमच। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान परशुराम जयंती पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम की भव्य शुरुआत। शोभा यात्रा में उमड़ा श्रद्धा और उत्साह का सैलाब। विंदौरी में बाजा ले जाने को लेकर विवाद। नशे में धुत युवकों ने 2 भाइयों से की मारपीट। गर्मियों में राहत के लिए नीमच नगर पालिका ने शुरू किया स्विमिंग पूल। बच्चों और बड़ों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र। अक्षय तृतीया पर मुनासा में 26 जोड़े का सामूहिक विवाह समारोह। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।